वल्लभभाई पटेल, जन्म 31 अक्टूबर 1875, नाडियाड, गुजरात, भारत। मृत्यु 15 दिसंबर 1950, बॉम्बे, अब मुंबई। एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे। 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और कानूनी करियर। पटेल का जन्म लेवा पाटीदार जाति के एक आत्मनिर्भर जमींदार परिवार में हुआ था। पारंपरिक हिंदू धर्म के माहौल में पले बड़े, उन्होंने करमासाड में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाड में हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मुख्य रूप से खुद से ही पढ़ाई की। पटेल ने 16 साल की उम्र में शादी की, 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और जिला वकील की परीक्षा पास की, जिससे उन्हें कानून का अभ्यास करने का मौका मिला। 1900 में उन्होंने गोधरा में जिला वकील का एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया और 2 साल बाद वे बोरसाद चले गए। एक वकील के रूप में पटेल ने एक सटीक तरीके से एक अजेय मामला पेश करने और पुलिस गवाहों और ब्रिटिश न्यायाधीशों को चुनौती देने में खुद को प्रतिष्ठित किया। 1908 में पटेल ने अपनी पत्नी को खो दिया, जिसने उन्हें एक बेटा और बेटी को जन्म दिया था, और उसके बाद वे विधुर रहे। कानूनी पेशे में अपने करियर को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित, पटेल अगस्त 1910 में मिडिल टेम्पल में अध्ययन करने के लिए लंदन गए। वहां उन्होंने लगन से अध्ययन किया और उच्च सम्मान के साथ अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। फरवरी 1913 में भारत लौटकर वे अहमदाबाद में बस गए और अहमदाबाद बार में आपराधिक कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। संयमित और विनम्र, वे अपने बेहतरीन व्यवहार, अपने स्मार्ट अंग्रेजी शैली के कपड़ों और अहमदाबाद के फैशनेबल गुजरात क्लब में ब्रिज में अपनी चैंपियनशिप के लिए जाने जाते थे। 1917 तक वे भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन थे। 1917 में पटेल ने पाया कि उनके जीवन की दिशा बदल गई है। मोहनदास के गांधी। पटेल ने गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा की नीति का पालन किया, क्योंकि इससे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय संघर्ष को बढ़ावा मिला। लेकिन उन्होंने खुद को गांधी के नैतिक विश्वासों और आदर्शों से नहीं जोड़ा और उन्होंने गांधी के सार्वभौमिक अनुप्रयोग पर जोर देने को भारत की तत्काल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए अप्रासंगिक माना। फिर भी गांधी का अनुसरण करने और उनका समर्थन करने का संकल्प लेने के बाद पटेल ने अपनी शैली और रूप रंग बदल दिया। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया, भारतीय किसान के सफ़ेद कपड़े पहने और भारतीय तरीके से खाना खाया। 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय नगरपालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। पटेल ने पहली बार 1918 में अपनी छाप छोड़ी, जब उन्होंने भारी बारिश के कारण फसल विफलताओं के बावजूद बॉम्बे सरकार के पूर्ण वार्षिक राजस्व करों को इकट्ठा करने के फैसले के खिलाफ गुजरात के कैरा के किसानों, खेतिहरों और जमींदारों के बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बनाई। 1928 में पटेल ने बारडोली के जमींदारों को बढ़े हुए करों के खिलाफ उनके प्रतिरोध में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारडोली अभियान के उनके कुशल नेतृत्व ने उन्हें सरदार, नेता की उपाधि दिलाई और उसके बाद से उन्हें पूरे भारत में एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्वीकार किया गया। उन्हें व्यावहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि निर्दयी माना जाता था और अंग्रेजों ने उन्हें एक खतरनाक दुश्मन के रूप में पहचाना। राजनीति मीमांसा। हालांकि पटेल कोई क्रांतिकारी नहीं थे। संघ के उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण बहस में वर्ष 1928 से 1931 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पटेल का मानना था, गांधी और मोतीलाल नेहरू की तरह, लेकिन उनके विपरीत जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करना होना चाहिए, न कि स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू के विपरीत, जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में हिंसा का समर्थन किया, पटेल ने नैतिक आधार पर नहीं बल्कि व्यावहारिक आधार पर सशस्त्र क्रांति को खारिज कर दिया। पटेल का मानना था कि यह निष्फल होगा और इसके लिए कठोर दमन की आवश्यकता होगी।
गांधी की तरह पटेल भी भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में स्वतंत्र भारत की भागीदारी में लाभ देखते थे, बशर्ते कि भारत को एक समान सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। उन्होंने भारतीय आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन गांधी के विपरीत, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्वतंत्रता के लिए एक शर्त नहीं माना। पटेल आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन बलपूर्वक लाने की आवश्यकता पर जवाहरलाल नेहरू से असहमत थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों में निहित एक रूढ़िवादी, पटेल ने भारतीय सामाजिक और आर्थिक संरचना में समाजवादी विचारों को अपनाने की उपयोगिता को कम आंका। वह मुक्त उद्यम में विश्वास करते थे, इस प्रकार उन्होंने रूढ़िवादी तत्वों का विश्वास प्राप्त किया और इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए धन एकत्र किया। पटेल, गांधी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए दूसरे उम्मीदवार थे। गांधी ने स्वतंत्रता के प्रस्ताव को अपनाने से रोकने के प्रयास में अध्यक्ष पद से किनारा कर लिया और पटेल पर दबाव डाला कि वे अपना पद वापस ले लें। मुख्यतः मुसलमानों के प्रति पटेल के अडिग रवैये के कारण जवाहरलाल नेहरू चुने गए। अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पटेल को अक्टूबर 1940 में कैद कर लिया गया, अगस्त 1941 में रिहा कर दिया गया तथा अगस्त 1942 से जून 1945 तक पुनः जेल में रखा गया। युद्ध के दौरान पटेल ने भारत पर जापानी आक्रमण की आशंका के मद्देनज़र गांधी की अहिंसा को अव्यावहारिक बताया। सत्ता हस्तांतरण के मामले में पटेल गांधी से असहमत थे और उनका मानना था कि उपमहाद्वीप का हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान में विभाजन अपरिहार्य है और उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान से अलग होना भारत के हित में है। पटेल 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए अग्रणी उम्मीदवार थे, लेकिन गांधी ने एक बार फिर नेहरू के चुनाव में हस्तक्षेप किया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार सामान्य घटनाक्रम में पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। स्वतंत्रता के पहले 3 वर्षों के दौरान पटेल उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्यों के मंत्री थे। सबसे बढ़कर उनकी चिरस्थायी प्रसिद्धि भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में शांतिपूर्ण एकीकरण और भारत के राजनीतिक एकीकरण की उनकी उपलब्धि पर टिकी हुई है।